वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 338 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब एससी के लिए जो नेशनल कमीशन होगा उसके बारे में ये आर्टिकल हम लोगों को बताएगा। और संविधान के इसी आर्टिकल के अनुसार नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बनाया गया था। ठीक है, तो पहला प्रोविज़न तो बताया जा रहा है कि एक भारत में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक कमीशन होगा जिसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आने वाले समय में जैसे फ़िलहाल का जो प्रोविज़न्स है, जो फ़िलहाल जो कानून बनाया गया उसमें जो प्रावधान है उसके मुताबिक जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है उसको हम लोग बोल सकते हैं एनसीएससी। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, एनसीएससी। तो एनसीएससी में एक चेयरपर्सन होगा और वाइस चेयरपर्सन होगा एक। ठीक है, और 3 अलग अलग मेंबर्स होगा जिसमें से कि एक मेंबर महिला होगी, मतलब एक फीमेल मेंबर होगी, और 2 मेल मेंबर हो गया, मतलब कि 3 मेंबर्स। ठीक है, 3 मेंबर्स होंगे। और जो उसका टेन्योर होगा वो प्रेसिडेंट जो है वो समय समय पर चेंज कर सकता है, बट फिलहाल के लिए जो टेन्योर है, जो वो काम करने का जो उनका टाइम है वो 3 साल है। मतलब जैसे ही वो अपॉइंट किए जाएंगे उससे 3 साल तक वो लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर अपॉइंट किए जाएंगे तो 2025 तक वो काम करेंगे। ठीक है, कौन कौन? तो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अलग अलग मेंबर जिसमें कि एक महिला होगी। ठीक है, जो चेयरपर्सन होगा, जो वाइस चेयरपर्सन होगा और जो कमीशन का अलग अलग सदस्य होगा वो उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे अपने हाथों से। मतलब एक तरह से बोलता है ना कि जो बॉस है वो उनका बॉस प्रेसिडेंट होंगे और वही अपॉइंट करेंगे उनको। ठीक है, जो कमीशन है वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर उनको लगे कि पहले हम केस दर्ज करेंगे फिर काम करेंगे, उस हिसाब से वो काम कर सकता है, या फिर पहले छानबीन करेगा सब कुछ का उसके बाद केस दर्ज करेगा। वो जो भी हो वो कमीशन अपने हिसाब से, उनके पास ये पावर है कि वो अपना हिसाब से वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और कमीशन का ये ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है कि वो ऐसे सभी मामलों पर इन्वेस्टिगेशन करें, ऐसे सभी मामलों पर खोजबीन करें जिससे कि शेड्यूल कास्ट, मतलब जिससे कि एससी जो है वो अफेक्टेड है। ठीक है, जिससे कि एससी को दिक्कत हो रही है या जिससे कि एससी को अफेक्ट पहुंच रहा है, जिससे कि एससी पर अफेक्ट हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद जो एससी है उसके लिए जितने भी कानून हैं, ठीक है, उसके लिए जितने भी कानून हैं जो कि भारत के संविधान में उसको दिया गया है। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन का कुछ कुछ हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा ऑर्डर पास किया गया हो या कोई भी ऐसा कानून बनाया गया हो जिसके कारण कि शेड्यूल कास्ट पर इफेक्ट पड़ रहा हो, जैसे रिजर्वेशन मेनली है इसमें। तो उसके लिए अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो उसके लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट काम कर सकती है, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसमें खोजबीन कर सकती है। अगर शेड्यूल कास्ट का, अगर एससी का कोई भी राइट्स जो उसका अधिकार है वो अगर उसको नहीं मिल रहा है तो उस अधिकार को फिर से पहुंचाने के लिए, मतलब फिर से उस अधिकार पर अगर एससी का अधिकार हो जाए उसके लिए एनसीएससी, मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वो इंक्वायर कर सकता है, मतलब उस पर इंक्वायरी कर सकता है। कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेंट अगर मिला, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है वो शेड्यूल कास्ट से है और वो जाकर के कंप्लेन कर दिया एनसीएससी में कि देखिए साहब मेरा जो अधिकार है वो हमको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एनसीएससी जो है वो इंक्वायरी कर सकता है और उस पर खोज जांच पड़ताल जो भी है वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद भारत का जितना भी स्टेट है, मतलब भारत में जितने भी राज्य है जैसे बिहार वगैरह जो भी है, या फिर केंद्र सरकार जो है उसके लिए एनसीएससी पार्टिसिपेट कर सकता है जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो शेड्यूल कास्ट का, मतलब जिससे कि सामाजिक आर्थिक रूप से शेड्यूल कास्ट का डेवलपमेंट हो सके। और ऐसे मामलों पर एनसीएससी एडवाइस दे सकता है केंद्र सरकार को या फिर राज्यों को कि आप जो है ऐसा लॉ बनाइए, ऐसा कानून बनाइए, ऐसा प्रोविजंस डालिए वगैरह वगैरह, जिससे कि शेड्यूल कास्ट का सामाजिक और आर्थिक रूप से उसको डेवलपमेंट उसका हो सके। ठीक है, एनसीएससी जो है वो टाइम टाइम पर जब भी कमीशन को लगे कि ये समय सही है
उस समय पर वो अपना रिपोर्ट जो वो अपना बनाएगा कि हाँ जो शेड्यूल कास्ट था उसका डेवलपमेंट इस तरह हुआ, या फिर उसका डेवलपमेंट का कुछ कुछ प्रॉब्लम है वो ख़त्म करना चाहिए उसको, वगैरह वगैरह, जो भी इस तरह का सिचुएशन है, वो कमीशन को जब जब टाइम लगेगा कि हाँ ये सही समय है कि हमको देना चाहिए, या फिर हर साल वो प्रेसिडेंट को अपना एक रिपोर्ट दे सकता है, जिस रिपोर्ट के अनुसार वो बताएगा कि सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि शेड्यूल कास्ट का जो है वो सामाजिक आर्थिक रूप से या पॉलिटिकली जो है वो अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट करे, और वो नॉर्मल लोगों के साथ, जो मिडिल क्लास है या फिर जो अपर कास्ट है, उसके साथ वो कदम ताल मिला करके भारत का प्रगति के लिए काम कर सके। ठीक, उसके बाद जैसे ही वो एडवाइस दे दिया कि हाँ सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि सामाजिक आर्थिक रूप से कैसे डेवलपमेंट हो, तो वो डेवलपमेंट वाला जो प्रोविज़न बता दिया गया एनसीएससी के द्वारा केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, फिर वो क्या करेगा, वो बताएगा केंद्र सरकार को या फिर राज्य सरकार को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे कितना ऑफिसर्स आपको शेड्यूल कास्ट से लेना चाहिए, क्या क्या आपको पॉलिसी देना चाहिए, कैसे आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि शेड्यूल कास्ट का जो हित है वो ज़्यादा ख़राब ना हो, उसका जो राइट्स है, उसका जो अधिकार है वो उस पर ख़राब ना हो, उसका उसका वेलफेयर हो, उस वो बेहतर बेहतर से बेहतर करे अपना जीवन में और राष्ट्र के जीवन में। ठीक है, और उसका सामाजिक आर्थिक रूप से डेवलपमेंट हो, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या आपको चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है वो एनसीएससी रिकमेंड कर सकता है आपको यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट साहब को लगे कि एनसीएससी मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को कुछ ऐसा वो जिम्मेदारी दे रही है कि देखिए साहब शेड्यूल कास्ट का जो है वो हित जो है उसका अच्छे से वो डेवलप नहीं कर पा रहा, तो आप कुछ करिए इसमें। ठीक है, उसको अगर कुछ काम करने के लिए दे दिया जाए तो एनसीएससी वो वैसा फंक्शन अपना पूरा कर सकता है, वो काम करेगा जो कि प्रेसिडेंट उसको बोलेगी, क्योंकि उनका बॉस कौन है, उनका बॉस है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट उनको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आप जो है वो शेड्यूल कास्ट का वेलफेयर के लिए या उसके राइट्स का प्रोटेक्शन के लिए या उसको डेवलपमेंट के लिए आप कुछ करिए। फॉर एग्जांपल कोई अगर लॉ लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको इम्प्लीमेंट करने का भी ठेका मिल सकता है उनको, या जैसा भी प्रेसिडेंट को जो भी सही लगे वो एनसीएससी को वो चीज़ करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर जो प्रेसिडेंट उनको बोलेंगे तो वो बोलने के लिए पहले पार्लियामेंट से उनको एक तरह से सहमति लेना पड़ेगा, और पार्लियामेंट जो है कानून के तहत मतलब लॉ के तहत वो बताएगा, और उसको रूल के तहत उसको बताया जाएगा कि आपको ये काम करना है, और फिर प्रेसिडेंट वो चीज़ एनसीएससी को बोलेगी और फिर एनसीएससी वो काम कर सकती है। ठीक है, जैसे ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में मतलब कि पार्लियामेंट का दोनों हाउस में वो रिपोर्ट को रख दिया जाएगा। रिपोर्ट को रखने के बाद प्रेसिडेंट बताएंगे कि जो जो रिकमेंडेशन एनसीएससी दिया है उस रिकमेंडेशन पर जो सरकार है वो क्या कर रही है। अगर सरकार कोई रिकमेंडेशन को नहीं मान रही है तो वो बताएगा, प्रेसिडेंट अपना रिपोर्ट में अच्छे से बताएंगे कि वो क्यों नहीं मान रहा है, मतलब सरकार क्यों ये चीज़ को, क्यों इस रिकमेंडेशन को नहीं मान रही है, और अगर मान लेगी तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। अगर कोई भी चीज़ नहीं माना जाएगा तो उसका प्रॉपर रीज़न दिया जाएगा कि इसलिए ये रिपोर्ट या ये रिकमेंडेशन नहीं माना जा रहा है। ठीक है, और अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किसी राज्य के लिए ऐसा रिपोर्ट बनाया है तो सेम प्रक्रिया होगा, लेकिन वहाँ पर गवर्नर हो जाएगा, मतलब कि गवर्नर को वो रिपोर्ट भेज दिया जाएगा। फिर गवर्नर क्या करेगा, अगर राज्य में दो विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो दोनों जगह पर रखा जाएगा रिपोर्ट, और फिर सरकार जो कर रही है उसके लिए बताया जाएगा, और क्या नहीं कर रही है, कौन सा ऐसा रिकमेंडेशन है जो वो नहीं मान रही है, तो उसके लिए फिर वो बताएगी कि क्यों नहीं हम मान रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी गवर्नर अगर स्टेट पे पास भेजा गया तो गवर्नर करेगी, और अगर यूनियन के पास मतलब कि केंद्र सरकार के पास है तो वो राष्ट्रपति करेंगे। अब जब एनसीएससी मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है क्यों, ताकि वो शेड्यूल कास्ट का जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट कर सके या उसका डेवलपमेंट के लिए वो काम कर सके, तो अगर वैसा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो एनसीएससी के पास वो पूरा अधिकार है जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होता है। अब सिविल कोर्ट के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, तो उनमें से क्या क्या अधिकार एनसीएससी के पास है। सबसे पहले वो अगर कोई भी वो इंक्वायरी जब जैसे चल रहा है तो इंक्वायरी में कोई अगर केस में कोई व्यक्ति फंस गया या फिर किसी पर आरोप लगाया गया है तो वो व्यक्ति को समन किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, और वो कहीं पर भी हो, भारत के किसी भी पार्ट में हो, तो उस व्यक्ति को वहाँ बुलाया जाएगा, और फिर बुलाने जाने के बाद उस पर जो भी है वो किया जा सकता है, उससे पूछताछ वगैरह किया जा सकता है।
उसके बाद एनसीएससी जो है वो कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है जिससे कि ये साबित हो जाए कि एस जो शेड्यूल कास्ट था उस पर क्या बोलता उसको, उस पर बहुत ज़्यादा जाति किया जा रहा था, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट का डिस्कवरी या फिर कोई डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन के लिए, मतलब कि बुलाने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट को लाने के लिए वो इन्फोर्स कर सकती है एनसीएससी। उसके बाद अगर कोई एविडेंस है जो कि साक्ष्य जिसको बोल सकते हैं, तो कोई साक्ष्य है तो वो एफिडेविट्स में उसको रिसीव किया जा सकता है। कोई पब्लिक रिकॉर्ड है तो उसके लिए वो बोल सकती है कि किसी भी कोर्ट में या फिर कोई ऑफिस में वो पब्लिक रिकॉर्ड वो मंगा सकती है, ताकि वो अपना केस को अच्छे से छानबीन कर सके। ठीक है। उसके बाद दूसरा कमीशन जो भी होगा उसको वो इशू कर सकती है कि आप जो है विटनेस को, मतलब जो गवाह है उसको, और जो डॉक्यूमेंट है उसका एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार रहिए, और उसका उसको जो है उससे पूछताछ करिए, और उसका जो भी साक्ष्य है वो अक्ष्य वो पता कर सकते हैं। ठीक है। एंड लास्टली प्रेसिडेंट जो है वो कोई रूल से ये बता सकती है कि एनसीएससी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या कर सकती है एनसी। कोई भी ऐसा कानून जो कि स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, तो जो कि स्केड्यूल कास्ट को अफेक्ट कर रहा हो, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन के लिए अगर कानून बन रहा है या फिर कोई लॉ बन रहा है जिसमें कि स्केड्यूल कास्ट को अफेक्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए कमीशन से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक तरह से अनिवार्य चीज़ है, मतलब कि कमीशन से कंसल्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि मेजर, मतलब कोई भी बड़ा मैटर अगर स्केड्यूल कास्ट को अफेक्ट किया जा रहा है, तो जैसे कि पंचायती राज में आपका स्केड्यूल कास्ट को अगर रिजर्वेशन मिलता है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलता है, तो उसके लिए एनसीएससी को उससे रिकमेंड करना, उससे बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। तो ये था आर्टिकल 338, काफ़ी बड़ा था बट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। एंड इसमें हम लोग जान गए कि एनसीएससी क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट क्या होता है। ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।